दोस्तों, अगर आपकी एज 50 से ज़्यादा हो चुकी है तो अब ज़रूरी हो जाता है कि आप ऐसी चीज़ों का सेवन करें जो आपकी आने वाली उम्र को ज़्यादा आरामदायक, एक्टिव और बैलेंस्ड बनाए रखें। क्योंकि सच्चाई ये है कि 50 के बाद अगले 5 से 10 सालों में शरीर में धीरे धीरे चेंजेस दिखने लगते हैं। अब ज़रा ध्यान से सुनिए। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, डाइजेस्शन पहले जैसा स्ट्रांग नहीं रहता, आंखों की रोशनी पर असर पड़ने लगता है, स्किन पर रिंकल्स आने लगते हैं, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, बीपी जैसी कंडीशंस का रिस्क बढ़ता है। कुछ लोगों को हार्ट, लिवर, प्रोस्टेट से जुड़ी परेशानियां, हड्डियां और मसल्स कमजोर महसूस होने लगते हैं। नींद डिस्टर्ब होना, हेडेक, वेट गेन और सबसे बड़ी बात यूथफुलनेस की फीलिंग कम हो जाती है। यानी इंसान खुद को अंदर से एनर्जेटिक महसूस नहीं करता। अब सवाल ये है, क्या इन चेंजेस को स्लो किया जा सकता है? क्या शरीर को अंदर से सपोर्ट दिया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल। अगर आपकी उम्र 50 प्लस है और अगर आप रोज़मर्रा की डाइट में कुछ सिंपल, नेचुरल और इजीली अवेलेबल फूड्स जोड़ लें तो बॉडी को वो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं जो उम्र के साथ आने वाले चेंजेस को मैनेज करने में मदद करते हैं। क्योंकि उम्र बढ़ने पर बॉडी को ज़्यादा कैलोरीज नहीं, प्रोटेक्टिव और नरिशिंग न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। तो आज प्रीनोरा हेल्थ पर मैं आपको बता रहा हूँ ऐसी फूड्स जो आपकी उम्र को कमज़ोरी नहीं, सपोर्ट और स्ट्रेंथ देने में मदद करती है। पहली चीज़, स्वीट पोटैटो, शकरकंद। 50 के बाद शकरकंद क्यों यूज़फुल है? इसमें विटामिन ए होता है जो आंखों के लिए इम्पॉर्टेंट है, आई हेल्थ को सपोर्ट करता है। विटामिन सी बॉडी टिश्यूज़ की नेचुरल रिपेयर प्रोसेस में मदद करता है। उम्र बढ़ने पर रिकवरी स्लो हो जाती है। और इसमें फाइबर डाइजेशन को स्मूथ रखने में हेल्पफुल, मतलब आंख, डाइजेशन और ओवरऑल बॉडी सपोर्ट तीनों के लिए अच्छा। दूसरी चीज़, राजमा, ब्लैक बीन्स। प्रोटीन प्लस फाइबर रिच फूड। 50 के बाद प्रोटीन इसलिए ज़रूरी होता है ताकि मसल्स वीक ना पड़े और फाइबर डाइजेशन को बेटर रखता है। तीसरी चीज़, ब्रोकली। ब्रोकली एक न्यूट्रिएंट डेंस वेजिटेबल है। विटामिन ए, सी, के, फाइबर और नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स। रेगुलर ब्रोकली खाने से कोलेस्ट्रॉल बैलेंस में सपोर्ट, ब्लड शुगर मैनेजमेंट में मदद, हार्ट हेल्थ को सपोर्ट, लिवर फंक्शन को नरिश, स्टीम या हल्का बॉईल करके सैलेड में शामिल करें। चौथी चीज़, बैंगन, ब्रिंजाल। फाइबर रिच, विटामिन ए एंड सी, पोटेशियम। पोटेशियम बीपी बैलेंस में मदद करता है। 50 के बाद पोटेशियम इंटेक पर ध्यान देना ज़रूरी हो जाता है। और बैंगन में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स ओवरऑल सेल्यूलर हेल्थ को सपोर्ट करते हैं, खासतौर पर पुरुषों में प्रोस्टेट हेल्थ के लिए। पांचवी चीज़, बीटरूट, चुकंदर। चुकंदर में नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो बॉडी सेल्स को सपोर्ट देते हैं। बीपी बैलेंस में मदद, हार्ट रिदम सपोर्ट, बोन्स और मसल्स को नरिश, हेडेक और फैटिग में रिलीफ फील होता है। गट बैक्टीरिया को न्यूट्रिशन देता है जिससे डाइजेशन और इम्यूनिटी सपोर्ट होती है। छठी चीज़, सफ़ेद चने, वाइट चिकपीस। प्रोटीन प्लस फाइबर कॉम्बो। पेट लंबे समय तक भरा रहता है। वेट मैनेजमेंट में मदद, हार्ट हेल्थ सपोर्ट, एज रिलेटेड मसल वीकनेस को स्लो करने में हेल्पफुल। मैग्नीशियम की वजह से बोन सपोर्ट। 50 के बाद अगर वजन कंट्रोल में नहीं रहता तो सफ़ेद चने बहुत प्रैक्टिकल ऑप्शन है। सातवीं चीज़, अदरक, जिंजर। अदरक एक नेचुरल एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड है। जॉइंट डिस्कम्फर्ट में सपोर्ट, बॉडी इन्फ्लेमेशन, बैलेंस डाइजेशन और न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन। बेहतर सेफ इंटेक। आमतौर पर 2 से 4 ग्राम डेली अदरक को ज़्यादातर लोग सेफली टॉलरेट कर लेते हैं, लेकिन अगर कोई रेगुलर मेडिसिन चल रही हो तो मात्रा एडजस्ट करनी चाहिए। आठवीं चीज़, फूल गोभी, कॉलीफ्लावर। फूल गोभी सिर्फ वेजिटेबल नहीं है, ये बॉडी को लाइट और एनर्जेटिक फील कराने में मदद करती है। विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट्स, ओवरऑल एनर्जी सपोर्ट। 50 के बाद जो फीलिंग आती है, अब पहले जैसी एनर्जी नहीं रही। फूल गोभी जैसी वेजिटेबल्स उस फीलिंग को बैलेंस करने में मदद करती हैं। कंक्लूजन, देखिए, जवान उम्र में हम डाइट को सीरियसली नहीं लेते, लेकिन 50 के बाद बॉडी साफ संकेत देने लगती है। अगर आप आज अपनी डाइट संभाल लेंगे
तो आने वाले साल ज़्यादा कंफर्टेबल और एक्टिव रहेंगे। तो जिन फूड्स के बारे में मैंने बताया उन्हें धीरे धीरे अपनी डेली डाइट में शामिल करें और एक बैलेंस्ड, एनर्जेटिक और हेल्थी लाइफ जिए। ये जानकारी जनरल अवेयरनेस के लिए है, किसी बीमारी का इलाज नहीं। अगर आपको ये जानकारी यूजफुल लगी हो तो प्रिनोरा हेल्थ के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच। स्टे हेल्थी, स्टे स्ट्रांग।